शांति, शांति। एक बार बड़ा अच्छा निशाना लगाती है। कोई मजाक? मिलिट्री ऑफिसर की पत्नी हूँ जनाब। बहादुरी की बड़ी दिए मारते हो। पकड़ो तो जाने। क्यों? ये देखिए कितने से फूल हैं। मेरा फूल तो तमाम फूलों से ज्यादा है। ओहो, खुशामद करना तो कोई मर्दों से सीखे। सच्चाई को तुम खुशामद समझो। इतना याद करता था। अरे गोपाल, कितना दुबला हो गया है। खाना वाना नहीं खाता था क्या? अजय तुम हवा खाने गई और मुझे खाना कौन खिलाता थी? अच्छा जी, माता जी जो घर में थी। माता जी का हाथ का खाना कुछ अच्छा नहीं लगता और दाल में कितना नमक डालते हैं वो भी मालूम है। सुना माता जी, शरीर बदमाशी नहीं जाएगी। हाँ, भाभी को देख कर भैया को भूल ही गया। लाओ एक पपिया। अरे हमारे पास आओ भाई, हमारे पास जाओ। ये थके हुए हैं, इन्हें मुंह धोने दो। नहीं, ये भाभी को पता है। अच्छा चल भाभी के साथ ही चल। भाभी से तो इतना प्यार है कि बस। गोपाल, गोपाल मुझे सोने देता है या नहीं? जा तू जा, मुझे सोने दे। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं बोलूंगा, कभी नहीं बोलूंगा। मम्मी को बोलूंगा कि गोपाल, अरे सुन। अरे नाराज नहीं होता देख। तू कहानी सुनेगा ना परियों की? अच्छा, कहानी सुनते सुनते सो जा। एक था राजा और एक थी रानी और वो गई भरने पानी। बस रहने दे बहू, मुझे नींद लग रही है। कोई बात नहीं माँ, आप सो जाइए। बस बेटा, वक्त बहुत हो गया। जा तू भी सो जा। अरे कितना ख्याल करती है मेरा। गोपाल तो बहुत शैतान हो गया है। अभी मेरा हाथ जल जाता तो? जब भैया कहते तभी कुछ नहीं होता, जब मैं कहता चुपचाप बैठ जा। अरे वाह, क्या दलील पेश की है गोपाल ने। वाह वाह। देखा, इसीलिए कहती हूँ बच्चों के सामने ऐसी कोई हरकतें नहीं करनी चाहिए। मैंने क्या हरकत की? लीजिए। गरम तो है ना? जी हाँ। ये क्या कर रहा है गोपाल? भाभी के लिए मटका लगा रहा हूँ। अच्छा लगा। ये लो भाभी। मुझे नहीं चाहिए। क्यों? मुझे लो। अच्छा जला तूने भाभी को नाराज कर दिया ना, मैं खिलाता हूँ। ये लीजिए। आप खाइए। लो खा लो। मैं नहीं खाऊंगी। अरे गुस्सा थूक दो, खा लो। लो क्या शोर मचा रखा है? तुम लोगों का बचपना नहीं गया अभी। देखो ना माँ, गोपाल बहुत तंग कर रहा है। माँ मैं नहीं करता, सब भैया करते चल। पेपर बाबू तुम्हें नहीं सर चढ़ाया हुआ है। ऑल द मिलिट्री पर्सनल। माँ लड़ाई चढ़ गई माँ, मुझे फौरन जाना है। लड़ाई? हाँ, ये देखो माँ, लिखा है कि तमाम फौजी अफसरों को बुलाया है। 10-5 दिन की और बात है बेटा, दिवाली तक रुक जा। नहीं माँ, अब मुझे फौरन जाना ही होगा। लड़ाई छिड़ने के बाद तो मैं 1 मिनट भी नहीं ठहर सकता माँ। 10-5 दिन तो बहुत होते हैं। कल सुबह ही मुझे जाना पड़ेगा। कल सुबह? हाँ माँ, कल सुबह।
शांति, अरे तू रो रही है पगली? ये क्या बचपन है? कल तुम सचमुच जा रहे हो? जाना तो पड़ेगा शांति। 2-4 दिन और नहीं ठहर सकते? इतनी खुदगर्ज न बनो शांति। तुम्हें तो इस बात का अभिमान होना चाहिए कि तुम्हारा पति प्रजा का सेवक है और उसके खून का हर कतरा अमन और शांति का पहरेदार है, लेकिन दुश्मनों के लिए चमकती हुई तलवार की धार। शांति, तुम्हें तो मुझे अपनी हंसी की माला पहनाकर विदा करना चाहिए। समझ में नहीं आता, जुदाई की घड़ियां मैं कैसे बिताऊंगी? एक दिन 1 साल के बराबर हो जाएगा। शांति, मैं तुम्हारी घबराहट का कारण समझता हूँ। हृदय को मजबूत बनाओ, अपने प्रेम पर विश्वास रखो शांति। दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती, यहाँ तक कि मौत को भी हमारे सामने हार माननी पड़ेगी। जिस घर में गोपाल की तरह बोलता हुआ खिलौना हो और माँ से ज्यादा प्यार करने वाली सास, उसमें महीना 2 महीने तो यूं गुजर जाएंगे। सुनो, वहाँ जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? कैसी बातें कर रही हो? वादा करो, हफ्ते में 2 खत जरूर लिखोगे। इन खूबसूरत होठों से ये कंजूस बातें अच्छी नहीं लगती। अरे हफ्ते में 2 खत? मैं तो रोज 1 खत लिखा करूंगा। अच्छा अब हंसो, हंसो भी। फुलझड़ियाँ ही नचाती रहेगी? क्यों, क्या बात है माँ? बात तो कुछ खास नहीं बेटा, मैंने अजीत के दोस्त विजय को खाने पर बुलाया था। वहाँ राजन 2 घंटे की छुट्टी लेकर गई थी, अभी तक लौटी नहीं। रसोई का क्या होगा? बस इतनी सी बात है। तुम चिंता मत करो माँ, मैंने सब कुछ बना लिया है, सिर्फ पूरियाँ बनानी बाकी है और वो यूं बन जाएगी। तुम घबराओ नहीं। अरे गोपाल चल 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 चल। हाँ शाबाश, जल्दी। बेचारी। चाची नमस्ते। नमस्ते बेटा, जीते रहो। अरे इसकी क्या जरूरत थी? चाची वो छोटा टिल्लू गोपाल कहाँ? अरे यहीं तो खेल रहे थे दोनों। कौन दोनों? अरे गोपाल और बहू, और कौन हो सकता है? ओहो, तो भाभी अभी तक खेलती हैं? अरे क्या 60 साल की बुढ़िया हो गई है, यही तो उम्र है खाने और खेलने की। चाची उसे सर पर मत चढ़ाना, वरना पछताएंगी। अरे बेटा, मेरी बहू ऐसी नहीं है। जिस दिन से आई है ये घर स्वर्ग हो गया है, सब चिंताओं से मुक्ति पा गई हूँ मैं तो। चाची आपकी बातें सुनकर बड़ी खुशी हुई। आखिर अजीत की शादी कराने में मेरा हाथ था। हाँ बेटा। चाची उसकी तो चिट्ठी पत्री आई? हम नहीं, खोचूट टेलीग्राम का टेलीग्राम। कौन होगा बाबूजी? बाबूजी आ रहे हैं क्या? जा तो अपना काम कर। ऐसा लगता है अजीत आने वाला है। पर बेटा कब आएगा?
चाची मैं तो मिठाई खाऊंगा। अरे तुझसे मिठाई अच्छी है, जितनी जी चाय खाना। और क्या सुना दे मेरा बेटा कब आएगा? मेरा अजीत अच्छा तो है। बोल बेटा क्या हुआ मेरे अजीत को? अजीत हमको छोड़कर चला गया चाची। नहीं बेटा, वो ऐसा नहीं बेटा। अजीत फिर से पढ़ बेटा। अजीत का स्वर्गवास हो गया चाची। स्वर्गवास हो गया चाची। बेटा ऐसा नहीं होता मेरा अजीत। माँ क्या हो गया? माँ तुम रो क्यों रही हो? माँ कुछ तो बोलो। विजय भैया माँ को क्या हो गया? माँ कुछ तो बोलो। बेटा क्या कर रही हो माँ? बेटा अजीत मैं हमेशा के लिए अनाथ कर दिया। शांति, हृदय को मजबूत बनाओ, अपने प्रेम पर विश्वास रखो। शांति, दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती, यहाँ तक कि मौत को भी हमारे सामने हार माननी पड़ी। अपने प्रेम पर विश्वास रखो। शांति, अब रो रो के आंखें फोड़ने से क्या फायदा है बहन? जो होना था हो गया। भगवान की इच्छा को कौन टाल सकता है? भूल हम करें और भगवान पर दोष धरें, ये कहाँ की रीत है जमुना? कैसे भूल बहन? अरे किसी को भला लगे या बुरा, मैं तो साफ साफ कहने में अपने बाप से भी नहीं डरती। अरे विजय के बापू ने बहू की तस्वीर देखते ही कह दिया था कि ये शादी फलेगी नहीं। तस्वीर देख के? हाँ हाँ पूछ ले, सामने ही तो बैठी है। अरे सुन तो सही, लोग गाय भैंस खरीदते हैं तो लक्षण देखकर। जिस औरत के साथ अपनी जिंदगी काटनी हो, क्या उसके लक्षण नहीं देखे जाते? जरूर देखना चाहिए, लेकिन रूपा बहन ऐसे कौन से लक्षण है बहू में? अरे एक तो खूबसूरत चेहरा ही खतरनाक होता है, और ऊपर से दाहिनी तरफ काला तिल। भगवान बचाए ऐसी औरत से। अरे जहाँ जाएगी लीक पोत के बराबर करेगी। अच्छा हाँ, तुमने तो पहले ही इशारा किया था रूपा बहन, लेकिन यूँ कहो कि मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ गया था। अरे पर्दा पड़ नहीं गया था, पर्दा पड़ा हुआ है। अजीत तो गया, अब क्या गोपाल को भी खोना चाहती है? देख नहीं रही, न जाने उसने कैसा जादू किया है कि हर वक्त भाभी भाभी के रट लगाए रहता है। देख मैं कह देती हूँ, फिर पछताएगी तू। स्वामी तुम जीवित हो, फिर भी मुझ पर विधवा होने का कलंक लग गया है। नाथ, मेरा जीवन दिन पर दिन नरक बनता जा रहा है। स्वामी तुम जीवित हो। बहू, विधवा होकर टीका लगा रही है। मुझे अपने प्रेम पर पूरा विश्वास है माँ, वो जीवित है माँ, वो जीवित। खबरदार जो मुझे माँ कहा। एक तो मेरे जवान बेटे को तक कर गई है, अब संधूर लगाकर मेरे मुंह पर कलम अभी तक चूड़ियाँ नहीं उतारी। चूड़ियाँ नहीं उतारूंगी। अरे तुझे इस हालत में देखकर मोहल्ले की औरतें मुझे क्या कहेंगी? मेरे मुंह पर थूकेंगी। उतार दे चूड़ियाँ। नहीं माँ, मेरा दिल कहता है तार की खबर गलत है। वो जीवित है माँ, वो जीवित है, वो जीवित है माँ। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया बहू? मैं बिल्कुल होश में हूँ माँ। तो फिर कान खोल कर सुन ले, इस घर की मालकिन मैं हूँ, और अगर तुझे भी इस घर में रहना है तो मेरी हर बात माननी पड़ेगी। मैं सब कुछ मानने के लिए तैयार हूँ माँ, मगर मुझे चूड़ियाँ उतारने के लिए मत कहो। मैं चूड़ियाँ नहीं उतारूंगी। मैं कहती हूँ चूड़ियाँ उतार दे, उतार दे चूड़ियाँ। दिल में चल
अपना चमन उजड़ गया, आएगी अब बाहर क्या, दिल न चल के रोता है जार जार क्या। पहले जरा हंसा दिया, जी भर के फिर रुला दिया, पहले जरा हंसा दिया, करके फिर रुला दिया, किस्मत इख्तियार क्या, किस्मत का एतबार क्या, अपना चमन उजड़ गया, आएगी अब बाहर क्या, दिल मचल के रोता है जार जार क्या। टूटा है इस तरह से दिल, कांप उठी है जिंदगी, कांप उठी है जिंदगी। टूटा है इस तरह से दिल, कांप उठी है जिंदगी, कांप उठी है जिंदगी। जीते जी हम तो मर गए, मौत का इंतजार क्या, अपना चमन उजड़ गया, आएगी अब बाहर क्या, दिल मचल के रोता है जार जार क्या। बहू, ओ बहू, दरवाजा खोल बहू, सुनती नहीं, दरवाजा खोल। इतनी गहरी नींद सोती है बहू, तू मुझे इस घर में रहने देना चाहती है या नहीं? क्यों, क्या बात है माँ? बच्चे, मैंने तुझे 1000 दफा मना किया है, फिर गोपाल को मेरे कमरे में से क्यों उठा लाए? माँ, गोपाल को गोदी में लिए बगैर मुझे नींद भी तो नहीं आती। नींद नहीं आती? ये तिरिया चिलिता कहीं और जाकर दिखाना, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझा करती। गोदी में बच्चा लेकर सोने के लिए नसीब चाहिए, नसीब। पहले मेरे जवान बेटे को निगल गई और अब इस छोटे बच्चे पर। माँ, आजकल तुम्हें क्या हो गया है? जब देखो जली कटी सुनाती रहती हो। भगवान जानता है, मैं गोपाल को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। आग लगे तुझे और तेरे प्यार को। कान खोलकर सुन ले, अगर अब कभी गोपाल को हाथ भी लगाया तो तेरे हाथ पांव तोड़कर घर के किस कोने में डाल दूंगी, समझी? भाभी का बच्चा। भाभी 8-10 दिन से दिखाई ही नहीं देती। अरे क्या बताऊं गोपाल की माँ, फुर्सत ही नहीं मिलती। सुबह को 1-2 घंटे तो पूजा पाठ में निकल जाते हैं और फिर घर गृहस्थी के चक्कर में पता ही नहीं चलता कि कब सूरज निकला कब डूब गया। अरे तेरी बहू का क्या हाल है? अरे क्या बताऊं बहन, वही रोना धोना, डराया धमकाया, लेकिन चूड़ियां नहीं उतारती। चूड़ियां नहीं उतारती? अरे सुन तो सही, जमीन जायदाद किसके नाम पर है? अजीत के। अजीत के? अरे तूने सोया नहीं? रखे, शाबाश।
हाँ, तो तुम क्या कहना चाहती थी? अजीत के नाम है। हाँ हाँ। और तुम बड़े इत्मीनान से बैठी हुई हो, गोपाल को रास्ते का भिखारी बना देना चाहती हो। नहीं नहीं रूपा बहन, लेकिन मैं कर भी कह सकती हूँ। कागज पत्तर तो सब वकील साहब के पास है, और वकील साहब अजीत के बहुत गहरे दोस्त हैं। अरे पगली कहीं की, आदमी का सबसे बड़ा दोस्त होता है रुपया। जब इसकी मार पड़ती है तो आदमी ईमान धर्म सब भूल जाता है, समझी? फेंको। जीवा जी सुनो, मुझे वकील साहब का घर पता है। वो अपने मोड़ पे नाके पे जो इधर कोई मालूम है। ऐसा कर, उनके पास जाके ये कहो कि 2-1 घंटे की फुर्सत पाकर जरा मुझसे मिल ले। अभी आया माँ जी। और उल्टा सुल्टा मत कह जाइयो। अरे नहीं माँ जी, का यूं आया। नमस्ते माँ जी। नमस्ते सुंदरन जी। नमस्ते। कल शांति की चिट्ठी मिली, पढ़ते ही पैरों तले से जमीन निकल गई। सोचा था इस घर में रिश्ता होने के बाद शांति के दुखों का अंत हो जाएगा, मगर किस्मत को क्या कहा जाए, अभी उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी कि उसका सहारा बिगड़ गया। शांति कहाँ है? शांति को आंचल से थोड़ी बांध कर रखी है जो तुम्हें खोल कर दिखा दूं। एक तो पहले ही तुम्हारे लाड प्यार ने उसे सर पर चढ़ा रखा था, और फिर अब तो कोई कहने सुनने वाला भी नहीं। मुझे तो घर की नुकरानी से बदतर समझती है। अपने कमरे में किसी को प्रेम पत्र लिख रही होगी, और या छत पर किसी से इशारे कर रही होगी। अब मैं तुमसे इस वक्त क्या कहूँ, मगर समझन मेरी शांति। हाँ हाँ, तुम्हारी शांति, जिसे तुम सीता सावित्री की तरह पवित्र समझते हो। अगर उसकी कहानी कहने बैठ जाओ तो अच्छी खासी रामायण तैयार हो जाएगी। समझन, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं अपनी बच्ची को अच्छी तरह जानता हूँ, वो गंगा की तरह पवित्र है। आजी रहने भी दो समझी। माँ बाप अपने अंधे लड़के का ना नैन सुख रख देते हैं। पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं होता था। मैं समझती थी कि अड़ोस पड़ोस की औरतें शायद सास और बहू में झगड़ा करवाना चाहती हैं, लेकिन जब अपने ही घर का सिक्का खोटा निकले तो दूसरों को दोष देने से क्या फायदा। मामा, मामा, क्या हो गया मामा, ये क्या हो गया मामा? बेटी, अब सब्र के सिवा कोई चारा नहीं। दुख और सुख इंसान के अपने कर्म का फल होता है, इंसान को उसे भोगना ही होता है। चुप हो जा, चुप हो जा। मामा कैसे चुप हो जाओ मामा? चुप हो जा। संदर, इस घर की एक एक चीज इसे अजीत की याद दिलाती रहेगी। अगर आपको एतराज न हो तो मैं कुछ दिनों के लिए शांति को अपने घर ले जाऊं। हाँ हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं, आप खुशी से ले जा सकते हैं। चलो चलने की तैयारी कर। मामा, मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। तार की खबर गलत है, मुझे विश्वास है वो जीवित है। मामा, वो जीवित है। भगवान करे तेरा विश्वास सच निकले। लेकिन बेटी, तो कोई विलायत तो नहीं जा रही है। जब तक जी लगे रहना और फिर चली आना। मुझे माफ कर दो मामा, मैं इस वक्त कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। चली क्यों नहीं जाती बहू? अजीत अगर आ गया तो उसे लौटा न दूंगी, या सौतेली माँ होने के नाते मेरा इतना भी इस बार नहीं। ये बात नहीं है माँ, मेरे चले जाने के बाद गोपाल का क्या होगा? वो तो रो रो कर आधा हो जाएगा माँ। बहू, बात वो करनी चाहिए जो चार को अच्छी मालूम हो। गोपाल को 9 महीने पेट में बहने रखा था, तूने नहीं रखा। और मैं अपने बच्चे का बुरा भला तुझसे ज्यादा समझती हूँ।
समझन ठीक ही कहती है बेटी। गोपाल तुझसे हिल मिल गया यही ना। अरे बच्चे का क्या, 2 दिन के बाद भूल जाएगा। जा चलने की तैयारी कर, गाड़ी छूट जाएगी। जा जा बेटी, जा जा जा। ला इधर उधर पकड़ो। रहने दे बहू। अरे अरे कैसे खुशी जाओ, मामा के घर जा रही है और फिर कोई हमेशा के लिए थोड़े ही जा रही हो, थोड़े दिन में वापस बुला लेंगे। क्यों बहन? नहीं जाओगे ना? ना गोपाल, मामा मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मामा मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। गोपाल गोपाल बीमार है, बुखार से तड़प रहा है। ये जानने के बाद अपने आप को कैसे रोक सकती थी, इसीलिए चली आई कि बच्चे माँ क्यों निकल जाओ। मैंने जाती हजारों लड़कियां देखी है, मुझे चलाने चली है। तू गोपाल को देखने नहीं आई, उसका गला दबाने आई थी। मैं सब समझती हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी आँख खुल गई, वरना न जाने मेरे बच्चे को क्या नहीं। तू यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। माँ मुझ पर विश्वास करो माँ, मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ। गोपाल मेरे प्राणों से भी ज्यादा मुझे प्यारा है माँ। मैंने बहुत दिन नागन को दूध पिलाया है, लेकिन अब नहीं धोखा खाऊंगा। निकल जब मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। मैं नहीं छोड़ना पाऊंगा। तू मेरा गोपाल को भी मारना चाहती है। छोड़कर नहीं मैं घर छोड़कर नहीं जाएगी। इतनी रात में मैं कहीं कहाँ जाऊँगी? मैं नहीं जाऊंगी। माँ दरवाजा खोलो। माँ दरवाजा खोलो। मैं इतनी रात गए कहाँ जाऊंगी? माँ दरवाजा खोलो। माँ दरवाजा खोलो। माँ बिगड़ी में कोई पूछने वाला नहीं होता। सौ दीप जलाओ तो उजाला नहीं होता। ठाकुर साहब, अब वजीर को बचाओ। तो ये गया गंगाधर और ये गया वजीर। अरे तुमने तो हमारे वजीर को भी पीट दिया। ठाकुर साहब, ये हुक्का नहीं जो बैठे गुड़गुड़ाने लगे। ये शतरंज है, शतरंज। और खेलोगे? नहीं बाबा नहीं, 100 जूते खाएं और तमाशा घुस के देखें।
गंगाधर जी, उस दिन तो हमारी तबीयत खराब हो गई थी। सुना है जन्माष्टमी के दिन केवल ने बड़े बड़े गवैयों के छक्के छुड़ा दिए। नशा आ गया था मालिक, नशा। उलट पुलट सुलट। केवल बाबू ने वो ताने लगाई कि वहाँ ठुमरी के बादशाह मिठू मियाँ की बोलती बंद कर दी। मिठू मियाँ की बोलती बंद कर दी? हाँ मालिक, उसकी तो वो हालत हो गई थी कि चिलम पीने के बाद गंजेड़ी और पैसा हारने के बाद जुआरी की होती है, मगर इलायची पे इलायची खा रहा है। वारे मेरे शेर। बाप न मारे मेंढकी, बेटा तीरंदाज। क्यों बे, तुझसे हजारों दफे कहा कि जिस वक्त संगीत की बात चलती है तो तू बीच में टेटे न किया कर, लेकिन तू मानता ही नहीं। चल चूल्हा लगा। जी गवर्नमेंट। हाँ बाबा विश्वनाथ झूठ न बुलाए। यूं तो मैंने संगीत के बड़े बड़े अखाड़े सर किए, लेकिन वाह उस दिन केवल ने कमाल कर दिया। गा तो रहा था ठुमरी, लेकिन सुर लग रहे थे कालीगढ़। क्या बात है, आप हंस क्यों रहे हैं? अरे भाई मुंशी जी, मैं तो घर का आदमी हूँ। आप ऐसी गलती किसी महफिल में न कर बैठिएगा, नहीं तो हम दोनों की नाक कट जाएगी। क्यों, ठुमरी में कालीगढ़ के सुर नहीं लगते क्या? अरे भाई नहीं लगते। लेकिन मैंने जिस शास्त्र का अध्ययन किया है उसमें तो यही लिखा था। मुंशी जी, आपने जिस शास्त्र का अध्ययन किया था वो तो नादिर शाह के हमले में जलकर राख हो गया। अब तो कोई और ही शास्त्र चल गया है। और मुंशी जी, पिछले साल का हिसाब किताब शाम तक ठीक हो जाएगा ना? क्यों नहीं मालिक, घंटे भर में आर पार किए देता हूँ। आओ बेटे, अभी तुम्हारे जो चल रहा था, बड़ी उम्र है। क्या बात है केवल, आपकी भांजी कौन? शांति जी। अच्छा ठाकुर साहब, मैं चलता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब नमस्ते। केवल जी, यहाँ बैठे। क्या बात है ठाकुर साहब? बैठो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी। कहिए। तुम्हें तो मालूम है कि पिछले साल आशा तुमसे संगीत सीखना चाहती थी, लेकिन मैंने मना कर दिया था। अब वो पढ़ाई खत्म कर चुकी है, इसलिए मेरा इरादा हो रहा है कि तुम उसे संगीत सिखाना शुरू कर दो। तो कहिए कब से शुरू करो? इसमें पूछने की क्या बात है, कल ही से शुरू कर दो। शांति मामा। बच्ची, तेरी माथे पे चोट, तेरी ये हालत। ओह समझ गया, आखिर वही हुआ आखिर जिसका डर था मुझे। उस बुढ़िया ने तुझे कैसे निकाल दिया ना? नहीं मामा नहीं। मैं तो उसी दिन उसके तेवर देख के समझ गया था कि एक दिन तेरे साथ यही सलूक होगा। नहीं मामा, तुम गलत समझ रहे हो। मैं खुद ही गिर गई थी, इसलिए चोट। हाँ, तू गिर गई थी, अपनी नेकी की चादर से उस बुढ़िया का कोट छुपाना चाहती। उस दिन वो तेरे चरित्र पर कीचड़ उछाल रही थी, ये मैं उसका गला घोटूं, लेकिन न जाने किस लिए मैं खामोश हो गया। लेकिन अब तुझे निकालने के बाद भी वो बुढ़िया चैन से नहीं गई। नहीं मामा नहीं, वहां न जाओ मामा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ। शांति। मामा, जिस सास ने मुझे माँ का प्यार दिया, जिसने गोपाल और मुझ में कोई फर्क नहीं समझा, वो बुरी कैसे हो सकती है मामा? अगर तुम्हें इंतकाम लेना ही है तो मेरी किस्मत से लो। तो सब मुसीबतों के जड़ है मामा, जो सब मुसीबतों के जड़ है। शांति, काश मैं तेरी किस्मत से इंतकाम ले सकता। भूल जा, सब भूल जा। चलो। नमस्ते बाबू जी, जरा सूर छेड़ रहा आशा देवी, आशा देवी, आशा देवी, आप? क्या आप सो गई थी? नहीं तो मैं तो खो गई थी। मैं कहाँ खो गई थी, आपने तो पूछा भी नहीं। आप ही बता दीजिए। ये तो वक्त आने पर खुद ही मालूम हो जाएगा।
लगता है आपको संगीत का बहुत शौक है। जी हाँ, मैंने पहले सीखा है। किससे? मेरे एक उस्ताद जी थे, बहुत बूढ़े, इतनी लंबी दाढ़ी थी उनकी। उनका नाम बताऊं? उनका नाम था आशिक हुसैन। बहुत अच्छे। आंखों में इतना इतना सुरमा लगाते थे और पान तो इतना खाते थे कि सरगम बोलने की बजाय थूकते थे। आशा देवी, आप नाचना भी जानती हैं? जी हाँ, देखिएगा। अभी नहीं, फिर कभी। चलिए काम शुरू किया है। जी। तेरी शादी के बाद मेरा वहां दिल नहीं लगा, इसलिए मैं अपने गांव चला आया। ये केवल बाबू कौन है मामा? मेरा शिष्य बेटी, मैं इसे अपने बच्चे की तरह मानता हूँ। इतना सीधा लड़का है, ऐसा मालूम होता है इसके मुंह में जबान ही नहीं। तू जरा इसका ख्याल रखना। हाँ? अच्छा मामा। सुना है कल रात को आप भूखे रह गए थे? नहीं तो? मामा जी तो यही कह रहे थे। क्यों, आपको मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं लगा? बहुत ही अच्छा। ऐसा खाना जिंदगी में मैंने पहली बार खाया। पहली बार? जी हाँ, जो बचपन में ही यतीम हो गया हो, जिसे माँ बाप का प्यार न मिला हो, जिसने कभी सुख की छाया न देखी हो, जिसके अरमानों को कभी मुस्कुराने का मौका न मिला हो। शांति देवी, जिसके साथ किस्मत ने ऐसे ऐसे जुल्म किए हो, उससे ऐसा खाना कहाँ नसीब हो सकता है। खैर, छोड़िए इन बातों को। अरे, आपकी आंखों में आंसू? आपकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। आज अपनी हालत पर एक औरत को आंसू बहाते देखकर मुझे कितनी खुशी हुई है शांति देवी। मैं बहुत खुश हूँ शांति देवी, मैं बहुत खुश हूँ। आप अभी तक सोए नहीं? किताब पढ़ रहा था। काफी रात हो गई है। केवल बाबू, केवल बाबू, आज गाना सिखाने नहीं जाना है? जाना तो है। शांति, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? आशा के यहाँ? अरे सुनो सुनो, जरा आईने में अपनी शक्ल तो देख लो। क्या हुआ मेरी शक्ल? शक्ल तो बहुत अच्छी है, मगर ठीक से रखना है तब ना। चलो। दुलारी। हाँ आशा, जाने मुझे क्या हो गया है, रात को ठीक से नींद भी नहीं आती। मोहब्बत मर्ज ही ऐसा होता है सखी, आंखों की नींद, दिल का चैन, सब कुछ हराम हो जाता है। चल हट, पर एक बात याद रखना, भोली भाली सूरत वाले होते हैं जल्लाद भी। लो संभालो, मैं तो चली। जानते हो मैं कब से तुम्हारे इंतजार कर रही हूँ। रास्ते में किसी ने रोक लिया था क्या? रास्ते में कौन होता? शांति तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाती। शांति? ये कौन है? मामा जी की भांजी। वो तो मुझको नुमाइश का पुतला बना देना चाहती है। कभी कहती है कुर्ता पुराना हो चुका है, जैकेट का रंग उड़ चुका है, बाल बिखरे हुए, कभी कुछ कभी कुछ। वो शादीशुदा है या कुमारी? रंग ढंग से तो मुझे कुआरी मालूम होती। इसे आप बात क्यों नहीं लेते? अब शीशे तक कौन जाए? तुम ही बांध दो ना। आशा, मैं तो इसे बांधना नहीं जानता। सीख लो, काम आएगा। कभी पत्नी ने हट किया तो? मैं इतना खुशनसीब कहाँ हूँ आशा देवी। केवल बाबू, खुशनसीबी चोर की तरह होती है, घर में घुस पड़ती है और हमें मालूम भी नहीं होता। बांध दो।
गोरी तोरे नैनवा, गोरी तोरे नैनवा, कजर बिन कार कार कार। गोरी तोरे नैनवा, कजर बिन कार कार कार। गोरी तोरे छलक छलक तरसाए तरसाए, छलके छलक छलक तरसाए। समय बदल दे जब मिल जाए, ओ बहके बहक बहक बहकाए, हंसी हंसी में दिल ले जाए। गोरी तोरे नैनवा, कजर बिन कार कार कार। गोरी तोरे नैनवा, निसारे सा मपनी दपा रे ग मगरे रे मपनी सा मगरे सा नि दप मगरे। गोरी तोरे नैनवा, कजर बिन कार कार। गोरी तोरे नैन, गोरी तोरे नैन, गोरी तोरे गोरी तोरे नैन। दीन दीन तक 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 दिखने था, तक 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 दिखने था, तक 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 दिखने था।
शांति मिली? काम करना मेरा धर्म है, अब देखना है कि मिलती है या नहीं। पूजा कभी बेकार नहीं जाती, तुम्हें शांति मिलेगी। मिलेगी? शांति मुझे मिलेगी? हाँ, तुम्हें मिलेगी शांति, तुम्हें जरूर मिलेगी। अरे प्रसाद लाए हो और अभी तक मुझे दिया ही नहीं। मेरा हाथ तुम्हें खिला दो ना। अरे गुना जी, तुम कैसे पानी देते? सब पत्तियां सूखती जा रही हैं। अच्छा देखो, वो सूख रहा है। चाचा जी नमस्ते। कौन? आशा बिटिया, आज कैसे रास्ता भूल गई? कोई संदेशा लाई क्या? हाँ चाचा जी, बहुत बड़ा संदेशा लेके आई हूँ। हाँ संदेशा ये है कि पिताजी शतरंज की मोहरें लेके बैठे हुए हैं और कह रहे थे देख तेरे चाचा जी अभी तक नहीं आए, वो कैसे खेलेंगे, जाइए ना। जब अरे हाँ, तू आ गई है तो चल शांति से मिला दूं। वाह चाचा जी, आप क्या समझते हैं कि मैं दीदी से खुद नहीं मिल सकती? मैं खुद मिल लूंगी, आप जाइए। दीदी दीदी, शांति दीदी। कौन है? नमस्ते। नमस्ते। शायद आपने मुझे नहीं पहचाना। नहीं, ठीक तो है, हमने एक दूसरे को कभी देखा भी नहीं, मगर इससे क्या होता है दीदी, अगर आप अपने जहन पर जरा सा जोर डालें तो मुझे जरूर पहचान लेंगी। आशा पहचान लिया, इसका मतलब है कि इस घर में मेरा जिक्र हो चुका है ना? कई बार। किसने किया था? मामा जी ने। मामा जी ने? हाँ। तो क्या उन्होंने कभी नहीं किया? किसने? मेरा मतलब है। अच्छा, केवल बाबू, वो तो तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। क्या कहते हैं? अरे कल की तो बात है, कह रहे थे कि तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है, तुम बहुत अच्छा नाचती हो, तुम्हारा स्वभाव, शक्ल सूरत। दीदी मैं जाती हूँ। अरे सुनो भी, आज पहली दफा हमारे यहाँ आई हो, चाय तो पीती जाओ। दीदी मुझे जाना है। अरे सुनो तो, मैं फिर आऊंगी ना। वादा करो। वादा। अच्छा जरूर आना। जरूर आऊंगी, जरूर आऊंगी। देखो, ये काम तो सिर्फ पत्नी ही कर सकती है। हम शादी क्यों नहीं कर देते? शादी? यहाँ इनकार किससे है? मगर कोई लड़की मुझे पसंद करे। किसी लड़की ने पसंद कर लिया हो तो? कौन है वो? है कोई, तुम उसे अच्छी तरह जानते हो। कहाँ रहती? तुम्हारे बहुत करीब। शक्ल सूरत कैसी है? शक्ल सूरत हजारों में एक, पूनम की चांद की तरह। नाम क्या है उसका? ओहो, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए। नाम जानकर क्या करोगे? मुझे मालूम है कि तुम उसे अच्छी तरह जानते हो और तुम उसे पसंद भी करते हो। अगर कहो तो मैं मामा जी से बात करूं? नेकी और पूछ। जाओ, अब तुम अच्छे लगते हो। थे अनजान से, तुम भी थे अनजान से, ऐसी मुहाबत हुई दोनों गए काम से, हाय गए काम से, हम भी थे अनजान से। छुपी छुपी अखियां, रुकी बत्तियां, प्यार की निशानी है।
जान से, ऐसी मोहब्बत हुई दोनों गए काम से, हाय गए काम से, हम भी थे अनजान से। उड़ा उड़ा रंग है, दिल में उमंग है, हमसे छुपाओ ना। इतना जरूर है, दिल का कसूर है, नजरें चुराओ ना। मीठा मीठा दर्द लिया कौन सी दुकान से थी, हाय हम भी थे अनजान से, हम भी थे अनजान से, ऐसी मोहब्बत हुई दोनों गए काम से, हाय गए काम से, हम भी थे अनजान से, ऐसी मोहब्बत हुई दोनों गए काम से, हाय गए काम से। में क्या है? बहुत बुरी खबर लाया हूँ रानी। है? कल रात से थाने में मुंशी जी की कुटाई हो रही है। कुटाई हो रही है? हाँ, तू उसके धंधे नहीं जानती। अरे यहाँ से गांजा ले जाकर शहर में बेचता था। हाँ, यमराज धोखा खा सकते हैं, लेकिन अपनी सरकार के सिपाही, अरे राम 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 राम, टोपी के नीचे से 10-16 गांजा निकाला। मेरा क्या होगा? अब मैं हूँ मेरी जान, मैं हूँ ना। मेरे होते हुए तू क्यों फिक्र करती है? मगर मुए, तेरी सूरत देखकर तो मेरी माँ को बुखार चढ़ाता है। तेरी माँ? अरे कब्र में सर लटका, अरे पैर लटकाए बैठी हुई है, आज मरे या कल, लेकिन तू चल मेरे साथ। मरे तेरी माँ? मना दे, लेकिन चल। हाय महादेव, शिवहर रुद्रदेव, शूलपाण, शंकर, प्रलयंकर, अभयंकर, कहाँ हो तुम? बच्चा महादेव। ओ मुंशी जी! अरे बाप रे, ये बला कहाँ से आ गई? अपने भगत की रक्षा करो भगवान। मुंशी जी, अब मैं बला होगी, भाग गया। बाबा महादेव, हर हर महादेव। अरे मुंशी जी, कहाँ भागे जा रहे हो? भाग नहीं रहा हूँ, बल्कि भगाया जा रहा हूँ। ओ गंगाधर जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अच्छा हुआ आपके दर्शन हो गए। मैं आज आपके यहाँ जाने ही वाला था। क्यों? इसलिए कि बहुत दिनों से आपकी मुलाकात नहीं हुई, और अपने वो ठाकुर साहब भी आपको याद कर रहे थे। काम काज से फुर्सत नहीं मिलती मुंशी जी, और फिर मेरे घर में एक खिलौना आ गया है। खिलौना? तुम्हें नहीं मालूम? मेरी भांजी आ गई। तो उन्हें तो आए बहुत दिन हो गया, क्या अभी तक गई नहीं? कहाँ जाएगी बेचारी, जाने की जगह तो भगवान अच्छी। क्यों? मुंशी जी कहते हुए जबान लड़खड़ाती है, वो विधवा है। विधवा है? लेकिन विधवा तो हो सकता है। बाबा विश्वनाथ की माया, कहीं धूप कहीं छाया। मुंशी जी। जी बैठो। जी हाँ। मुंशी जी, तुम तो जानते हो मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं समझता। आशा ने कुछ सीखा भी है या नहीं? बाबा विश्वनाथ, एक संगीतकार होने के नाते मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, इतने अरसे में बिटिया ने जो कुछ सीख लिया, मैं 10 साल में भी नहीं सीख सका। तो मेरा ख्याल है केवल को छुट्टी दे दी जाए। जी मुंशी जी, आशा को संगीत पाठशाला तो खोलनी नहीं है। बिल्कुल नहीं, महज एक शौक था, वो पूरा हो गया। लेकिन संगीत तो अथाह समुद्र है। मुंशी जी, जमाना बहुत बुरा है, बच्चे जवान हो गए, दुनिया की जबान रोकी नहीं जा सकती। आप बिल्कुल ठीक थे, अक्लमंद को इशारा काफी होता है। आप बेफिक्र रहिए, मैं केवल बाबू से बात कर लूंगा। ये क्या है? खुद ही देख लो ना। मामा के लिए कपड़े लाए होगे? तो फिर अपने लिए कुछ लाए होगे? ना। तो फिर क्या है? तो हिले मुझे क्या बात है, बक्सा तुम्हारे हाथ में है, खोलकर देख लो ना। साड़ी कैसी लगी? बहुत। जरा इसे पहन कर देख लो।
कालिदास की शकुंतला से भी ज्यादा खूबसूरत लगोगी। बाप रे, तुम्हारे नाखून है या सुई की नोक? क्या जानती हो क्या होगा? क्या होगा? केवल बाबू को हमेशा साथ में टिंचक की शीशी रखनी पड़ेगी। छोड़ो दीदी, तुम खामखा हवाई किले बना रही हो। जानती हो, आजकल हमारी और केवल बाबू की तो बातचीत भी बंद हो गई। ये तो केवल बाबू जाने, अजीब स्वभाव है उनका। उनका स्वभाव बिना के तार की तरह है, छेड़ोगी तो सुर निकलेगा। ओहो दीदी, मैं तो ये सब कुछ करके हार चुकी। सुर निकलने की बात तो दूर रही, चीख तक नहीं निकलती। तो फिर तरीका बदलना पड़ेगा। क्या मतलब? कलाकार बच्चे की तरह होता है, उस पर ज्यों-ज्यों अधिकार जमाने की कोशिश करोगी वो उतना ही जिद्दी बनता जाएगा। तो फिर उसे तो फूलों की मार से घायल करना चाहिए। फूलों की मार से? हाँ, नहीं समझी? तुम्हें तो समझाना ही पड़ेगा। देखो, अगर कभी गलती से रास्ते में मुलाकात हो जाए तो इन चोटियों को चाबुक की तरह फटकारने के बजाय पेशानी को घूंघट से ढक लूं। शाबाश। और लाजवंती के पौधे की तरह सिकुड़कर एक तरफ हो जाऊं बस। और उनके हर सवाल के जवाब में हाँ, यही ना? बिल्कुल यही। तुम बड़ी समझदार हो। अरे, मैं तो भूल ही गई थी, कल मेरी सालगिरह है। अच्छा, तुमको आना होगा। जरूर आऊंगी। अच्छा, मैं जाती हूँ। और सुनो, केवल बाबू, उनको लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। कोशिश करूंगी। दीदी, हाँ कहो ना। कह दिया ना मैं कोशिश करूंगी, ये बात है। शांति, तुम्ही ने तो कहा था और खुद ही उठकर चली आई। क्या मेरा गाना अच्छा नहीं लगा? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा स्वर तब तक मेरे कानों में गूंज रहा है, लेकिन न जाने मेरी तबीयत क्यों घबराने लगी थी, इसलिए। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो शांति? छुपा रही हूँ? ऐसी कौन सी बात होगी जो मैं तुमसे छुपाऊंगी? कोई बात तो जरूर है। उस दिन साड़ी को देखकर तुम्हारा रोना, फिर कमरे से भाग जाना। तुमने अपने हृदय में कोई दर्द पाल रखा है शांति, जिसका शोर तुम्हारी कोशिशों के बावजूद भी दूसरों को सुनाई पड़ता है। देखती हूँ तुमने कुछ और ही मतलब निकाल लिया है। आदमी कभी कभी खुशी से भी रो पड़ता है केवल बाबू। चंद रोज की मुलाकात, तुमने पूरी की पूरी तनख्वाह मेरी साड़ी के पीछे खर्च कर दी। ये भी कोई मामूली बात है? एक बात कहूँ शांति? कहो। कितनी अजीब बात है, हम दोनों बचपन में यतीम हो गए। माँ की ममता की बजाय लोगों की छिड़कियां सुनी, दूध की जगह जिगर के आंसू, और अब उस कश्ती के मुसाफिर हैं जिसका ना खुदा भी एक है। मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? सीधी सी तो बात है शांति, क्या ये सब देखते हुए तुम्हें ऐसा महसूस नहीं होता हम दोनों की मंजिल भी एक होनी चाहिए? एक डाल पर खिलने वाले दो फूल, एक माँ के पेट से पैदा होने वाले दो भाइयों की मंजिल कभी एक नहीं होती। बाबा विश्वनाथ झूठ में बुलाए, कुछ दिन पहले आया तो घर की अजीब हालत थी, और आज तो बड़ी रौनक है। मालूम होता है ये सब आपकी भांजी का करामात है। हाँ मुंशी जी, औरत और मर्द में यही फर्क होता है। हम घर को धर्मशाला बना देते हैं और वो धर्मशाले को घर बना देते हैं। वाह वाह, क्या बात कही आपने। भाई मुंशी जी, बहुत दिन हो गए आपसे कुछ सुना नहीं। अरे राम राम राम, भला आप लोगों के सामने मैं गा सकता हूँ? अरे क्या बात कर रहे हो, आज कुछ हो जाए। ऐसी बात? अच्छी बात है तो बताइए क्या सुनना चाहते हैं।
ध्रुपद, धमार, ठुमरी, चैती, कजरी, जोगिया, भैरवी, क्या सुनना चाहते हैं? भाई सुबह का वक्त है, इस वक्त तो भैरवी हो जाए। अच्छी बात है, अच्छी बात। भैरवी। दा 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 हरे फूल के दीवार, फूल के दीवार, नमाज मई का रे लगता कर जुआ में। क्या बात है मुंशी जी। मामा क्या बात है? मैं जरा मंदिर में जा रही हूँ। जाओ, लेकिन जल्दी चले आना। हाँ मुंशी जी, जी शुरू हो जाइए। जी क्या बात है, क्या बात है। अरे फूल क्या क्या मुंशी जी? मालूम होता है सरस्वती नाराज हो गई। नाराज हो गई? अपमान, उनका अपमान हो गया मुझसे, महापाप हो गया मुझसे। हो बगैर स्नान किए मैंने गाना गा दिया। शिव 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 शिव। गंगाधर जी मैं चलता हूँ, पहले स्नान करना। हाँ जाइए जाइए, माफ कीजिए। महादेव हर 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 महादेव। बोले राम, जय नंदी के महाराज पाला की महादेव 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 महादेव, जय भोलेनाथ। शांति देवी पूजा हो गई? जी। माफ कीजिएगा, घर में तो परिचय हो न सका। मुझे मुंशी दुखरन कहते हैं, तुम्हारे मामा के जिगरी दोस्त। वो संगीत के आचार्य है और मैं संगीत का आदना सेवक। सुबह मैंने भी आपका गाना सुना था, आप बहुत अच्छा गाते हैं। वाकई? ये कह करके तो आपने मेरी हिम्मत दूनी कर दी। बाबा विश्वराज छूट न बुलाए, मुझे नहीं मालूम था कि आप संगीत में इतना दखल रखती हैं। वाकई किसी दिन फुर्सत से वो पक्की चीज सुनाऊंगा कि झूमने लग जाऊंगी। आज से मुझे अपना ही समझना, किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझसे मांग लेना। लीजिए, आप मेरे मामा के जिगरी दोस्त ठहरे। अपना दुख दर्द आपसे ना कहूंगी तो क्या गांव वालों से कहने जाऊंगी? लेकिन मैंने कहा ठाकुर साहब तो सिर्फ नाम के जमींदार हैं, हुकूमत तो मेरी चलती है, जिसको चाहे बसा। शांति देवी, अपना तो तरीका ही कुछ और है, जिसके हो लिए बस हो लिए। ये बात पे आपका घर आ गया। अच्छा तो मैं चलूं? नमस्ते। लेकिन शांति देवी माफ करना, अगर बुरा न मानो तो कुछ कहूं। कहिए। ये साड़ी तुम्हारी सुंदरता पे कलंक है, अगर कहो तो पहले एक बनारसी साड़ी ला दूं। धन्यवाद। मामा के रहते हुए मुझे किसी की खैरात नहीं चाहिए। लेकिन शांति देवी माफ करना, मैं जल्दी में प्रसाद लेना ही भूल गया। थोड़ा सा तुम दो ना। मुंशी जी, ओ मुंशी जी। अरे कहाँ हो मुंशी जी? देखो मुंशी जी, मुझे ये मजाक पसंद नहीं। बिच्छू नहीं मेरी रानी, मैंने चुटकी ले दी। अभी तक मेरा दिल धक धक कर रहा है। जरा दूर हट, तेरे पसीने से मरे हुए चूहे की बू आ रही है। नहीं तो मुंशी जी के पसीने से तुझे गुलाब जल की खुशबू आती होगी, जो की तरह चिपकी रहती हो। अरे मुए, तू अपने को मेरे मुंशी जी के बराबर समझ रहा है? हाँ, तो क्या मैं मुंशी जी से कम हूँ? अरे वो संगीत के पीछे डंडा लिए घूमता है तो मैं उसकी टांग तोड़ सकता हूँ। वो 56 छुरी के घर में हुक्का भरता था जब मैं मसाला पीसता था। और हाँ, मुंशी जी को मिर्गी का दौरा पड़ता है। मेरे मुंशी जी को मिर्गी का दौरा पड़ता है? हाँ, और मैंने उसकी कुंडली पंडित जी से दिखवाई तो कहने लगे कि महीने 2 महीने में लकवा मार जाएगा। लकवा मार जाएगा?
पुत्तू, मेरे सफेद कद्दू, मेरा क्या होगा? मैं तुझे शमशान तक कंधा देने के लिए तैयार हूँ। चल मंदिर में चल, मूर्ति के सामने तू मुझे प्राणेश्वर कहकर मेरे गले में धतूर की माला डाल देना और मैं तुझे प्राणेश्वरी कहकर काजल का टीका लगा दूंगा। चल चल। मैं नहीं। चलना चलना। चल मैं आता हूँ। चल चल चल। संगीत के पीछे लठले के पिता, 56 छुरी किया हुक्का पड़ता है, मिर्गी का दौरा पड़ता है और 1-2 महीने में लकवा मार जाएगा। अभी मैं बताता हूँ कि किसको लकवा मार जाएगा। तू अभी मैं बताता हूँ। मिर्गी का दौरा पड़ता है, मिर्गी का दौरा मुझे पड़ता है, किसको पड़ता है, किसको पड़ता है? शांति, शांति, अरे जल्दी आ। क्या बात है मामा, आज बहुत देर लगा थी? हाँ बेटी, काम ही कुछ ऐसा था। बेटी खाना तैयार है, बहुत जोरों की भूख लगी है। सब कुछ तैयार है मामा, सिर्फ रोटियां बनानी बाकी है। तुम जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं तब तक रोटियां बना लेती हूँ। अरे हाँ, केवल आया? अच्छा ठहर, उसे आ जाना, जो हम साथ ही बैठ के खाएंगे। केवल जी, आपने मुझसे कुछ कहा? तुम उदास क्यों हो? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? जी ऐसी कोई बात नहीं। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम खोए खोए से रहते हो। शांति ने कुछ कहा है क्या? जी नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। देखो बेटा, अगर तुम मुझसे कुछ छिपाना चाहते हो तो तुमसे कभी नहीं पूछूंगा। केवल तुम एक संगीतकार हो, दूसरों का दुख दर्द दूर करते हो, अपना इलाज नहीं कर सकते। देखो बहुत दिन हो गए मैंने तुम्हारा कोई गाना नहीं सुना। चलो आज गाओ, चलो। बाबा विश्वनाथ झूठ न बुलाएं, वाकई संगीत में यही असर होता है। बुजुर्गों ने भी यही कहा है कि गाने से दिल बहल जाता है। और 56 छुरी का तो नाम आपने सुना ही होगा। ये घर है, कोठा नहीं है। जाओ बेटा। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। अच्छे मौके से आ गया, गाना सुनने को तो मिलेगा। और ये तबला कहिए तो मैं संभाल लूं। हो जाएगी शुरू। हुए तुम मेहरबान, फिर दिल के सारे तार थर्राए। मेरे रूठे हुए सब गीत, सब नगमे पलट आए। तू शौक कली मैं मस्त पवन, तू शमे वफा मैं परवाना। गुलशन गुलशन महफिल महफिल मेरा तेरा अफसाना। तू शौक कली मैं मस्त पवन, तू शमे वफा मैं परवाना। तू शौक कली। पहली प्यास है तू, आस है तू, विश्वास है तू। तब से दिल ने धड़कना सीखा, जब से दिल के पास है तू। मन भी तेरा, मन भी तेरा, तन भी तेरा, ले 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 नजराना। तू शौक कली मैं मस्त पवन, तू शम्मे वफा मैं परवाना।
तू शोकली। दिल को दिल पहचान गया, प्यार की बातें मान गया। नीची आंखें क्या कहती हैं मैं बेजाने जान गया। ढलके 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 मस्ती ढलके, छलके छलके पैमाना। तू शोक कली मैं मस्त पवन, तू शम्मे वफा मैं परवाना। तू शोक कली। हरदम आंखें जार करें, हरदम 100 इकरार करें। नफरत दुनिया से मिट जाए, हम तुम ऐसा प्यार करें। महके मचले हरदम जुल्फे, हरदम महके दीवाना। शांति, क्या हुआ? शांति, शांति। शांति, तू रो रही है? क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं कि क्या हुआ? मामा, मैंने अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश की। केवल बाबू का गाना सुनकर मुझे उनकी याद आ गई थी। अजीत की? कब तक अजीत की आग में सुलगती रहेगी? जब तक मेरी किस्मत को मंजूर होगा। किस्मत को क्यों दोष देती है? किस्मत तो तेरे दामन में खुशियां भर देना चाहती है। जी? मैं तेरी दूसरी शादी करना चाहता हूँ। दूसरी शादी? सुहागन की दूसरी शादी नहीं होती मामा। पानी की आशा में पत्थर पर सर मारना पागलपन है शांति। मैं इसे अपनी कसौटी समझती हूँ। तो इसका मतलब यह है कि तुम मुझे शांति से नहीं मरने देगी? मामा, तुमने कभी सोचा है कि मेरे बाद तेरा क्या होगा? मैं तुझे दर बदर की ठोकरें खाने के लिए अकेली नहीं छोड़ूंगा। तुझे दूसरी शादी करनी होगी। ये नामुमकिन है, ये कभी नहीं होगा मामा, ये कभी नहीं होगा। मैं अपनी जान दे सकती हूँ लेकिन अपना धन नहीं छोड़ सकती। शांति, मैं सुहागन हूँ मामा, मैं सुहागन हूँ। शांति, शांति। माँ, मैं आ गया। बात क्या है माँ? न तूने मुझे पहले की तरह आशीर्वाद दिया, न गले लगाया। तू खामोश क्यों है? इस तरह मुझे घूर-घूर कर क्यों देख रही है? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा। आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा? क्यों? दीवाने पर एक तार आया था। दीवाने पर एक तार आया? उसमें तो तुम्हारी, उसमें मेरी मौत के लिए लिखा था। बेटा केवल, तुम इसे देखो, मैं भी डॉक्टर बुला के ले आता हूँ। अब मैं समझा कि तू इतनी खामोश क्यों। तूने सोचा होगा कि ये अजीत का भूत कहाँ से आ गया है? बात दरअसल ये थी माँ कि मैं दुश्मन के कुछ सिपाहियों में फंस गया था और बड़ी मुश्किल से रिहाई हुई है। जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई। गोपाल के साइयां। गोपाल तो सो रहा है। और शांति? शांति, शांति, वो तो बेटा तू थका हारा होगा। अगर नहाने की इच्छा हो तो पानी गर्म कर देती हूँ, नहीं तो हाथ मुंह धो दो और मैं 2 एक पराठे सेकती हूँ। हाँ, ये शांति की बात तूने बड़ी सफाई से डाल दी माँ। प्यास भी खत्म हो गई है माँ। मुझे शंका हो रही है, शांति सही सलामत तो है ना? कहीं तार की खबर सुनकर उसने आत्महत्या तो नहीं कर ली? आत्महत्या और शांति? बेटा तू हमेशा उसे सती सावित्री ही समझता रहा है, लेकिन मैं तो उसके लक्षण पहले ही समझ गई थी। खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर चली गई है। क्या? हमारे खानदान की नाक काटती है। नाक काटती है? कौन? शांति। तू किस शांति की बातें कर रही है माँ? इस घर में 2-4 शांति थी क्या? तेरी बहू शांति की बात कर रही हूँ, गंगाधर की बांजी। क्या किया है उसने? क्या नहीं किया है उसने? तेरे तार आने के 2-4 दिन बाद गंगाधर आया था, न जाने क्या काना फूसी कर गया। दूसरे ही दिन से आईने के सामने
होठों पे लाली, कानों में काजल और पैरों में अमावर लगाती थी। मुझे तो कहते हुए शर्म भी आती है बेटा। छत पर जाकर गैरों से आंखें भी लड़ाती थी। झूठ, ये सब झूठ है माँ। आम के दरख्त में धतूर का फल नहीं हो सकता। जो कहानी तुमने मुझे सुनाई है उसका मतलब मैं समझ गया। मेरी मौत की खबर पाने के बाद तुमने भी हर सास की तरह अपनी बहू के साथ नादिरशाही शुरू कर दी होगी और तानों के नश्तर से उसका तन मन छन्नी कर दिया होगा। तुमने उसे जबरदस्ती घर से निकाल दिया होगा माँ, तुमने उसे जबरदस्ती घर से निकाल दिया होगा और अब अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। विधवा औरत रास्ते के रोने से भी बदतर होती है। जो रोटी के 2 टुकड़े डाले उसकी खुददारी को ठेस लगा सकता है। जिसकी खुशी को मैंने अपनी खुशी समझी। तुम कैसी बातें कर रही हो माँ? कह रही हूँ बेटा, मैंने तुम्हारे प्रेम की अमानत समझकर उसको सीने से लगाकर अपने पलकों में छुपा कर रखती। उसके पसीने को बच्चों से पोंछ और मैं उसे घर से निकाल दूंगी। तुम क्या कह रहा है बेटा? माँ, हो सकता है कि मैंने ही शांति को समझने में गलती की हो, लेकिन वो है कहाँ? ले दे करेगी तो ठिकाना था। अपने मामा के घर गई होगी। मामा के घर? मैं भी जाकर उसे देखूं। अजीत, बेटा अजीत। शांति, शांति, आंखें खोलो शांति, 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 आंखें खोलो शांति, शांति। मैंने तुझे अपने विश्वास का जीता जागता स्वरूप समझा। मुझे नहीं मालूम था कि तू नागिन बनकर मेरे विश्वास को इस तरह डस देगी। कभी भैया, भाभी की फोटो क्यों तोड़ी? खबरदार जो उस तस्वीर को हाथ लगाया, समझ ले कि तेरी भाभी मर गई। मर गए तो वापस कभी आएगी भैया? मरने वाले वापस नहीं आते, समझा? वाह, तुम भी तो मरे थे, तो फिर वापस कैसे आ गए? गोपाल, गोपाल, मैं कहता हूँ उस तस्वीर को हाथ मत लगा। नहीं, मैं नहीं दूंगा मेरे पापा। मैं कहता हूँ हाथ मत लगा, मत तस्वीर छोड़। ये किस मंजिल पे ले आई, ये किस मंजिल पे ले आई, मेरी बदकिस्मती मुझको जहाँ हसरत से मुड़कर देखती है जिंदगी मुझको किस मंजिल पे ले आई। मेरे दामन में कांटे रख दिए फूलों के बदले में, फूलों के बदले में। मेरे दामन में कांटे रख दिए फूलों के बदले में, फूलों के बदले में। मेरे मालिक बता ऐसी सजा क्यों दी गई मुझको, किस मंजिल पे ले आई। दिले नादा तेरी बातों में आकर लुट गया हूँ मैं, लुट गया हूँ मैं। दिले नादा तेरी बातों में आकर लुट गया हूँ मैं, लुट गया हूँ मैं। बहुत तड़पा रही है आज मेरी बेकसी मुझको, किस मंजिल पे ले आई। मेरी
मेरी जिंदगी है या अंधेरी रात सावन की, रात सावन की। मेरी ये जिंदगी है या अंधेरी रात सावन की, रात सावन की। नजर आती नहीं अब दूर तक भी रोशनी मुझको किस मंजिल पे ले आई, ये किस मंजिल पे ले आई। मेरी बदकिस्मती मुझको जहाँ हसरत से मुड़ कर देखती है, जिंदगी मुझको किस मंजिल पे ले आई। कुंवर साहब की चिट्ठी, कल वो तुम्हें देखने आ रहे हैं। पिताजी उन्हें रोक दीजिए, ये शादी नहीं होगी। ये शादी नहीं होगी? क्यों? मैं केवल बाबू को हृदय से पति मान चुकी हूँ। आशा! पिताजी मैं जानती हूँ आप मुझे नसीहत करेंगे, केवल बाबू की गरीबी का मजाक उड़ाएंगे। अपनी खानदान इस केवल खुद दूसरों का मोहताज है, वो तेरे लिए 2 रोटी ला सकता है? पिताजी मैं अपनी जिंदगी का सफर उस कश्ती में बैठकर करना चाहती हूँ जिसका मल्लाह मेरा जाना पहचाना हो, जिस पर मुझे विश्वास हो, एतबार हो। आशा, मैं कुंवर साहब को वचन दे चुका हूँ। पिताजी आप मेरा स्वभाव जानते हैं, मैं मर जाऊंगी लेकिन अपना फैसला नहीं बदलूंगी। आशा! अरे कैसी बातें कर रहे हो बेटा? कोई पाली हुई मैना के उड़ जाने से पिंजरा तोड़कर नहीं फेंक देता, बल्कि एक दूसरी मैना लाकर रख लेता है। क्यों बहन, ठीक है ना? मैं तो बहुत दिनों से कह रही हूँ, अब तुम ही समझाओ। बेटा अजीत, मेरी मौसी की बुआ की एक लड़की है, रूप रंग तो भगवान ने ऐसा दिया है कि अंधेरे में खड़ा कर दो तो दीप जलाने की जरूरत नहीं। और अंग्रेजी तो ऐसा बोलती है जिसका जवाब नहीं। तेरी जोड़ी अच्छी रहेगी बेटा। क्यों, तेरी शादी की बातचीत करूं ना बेटा? कैसी बातें कर रही हो चाची? अरे बेटा कब तक बैठा रहेगा? नमस्ते ठाकुर साहब। आइए आइए गंगाधर जी आइए। भाई वाह, क्या बात है, ऐसे शतरंज के खिलाड़ी तो मैंने कहीं नहीं देखे। अकेले अकेले शतरंज खेली जा रही है। क्या करूं भाई, तुम तो इधर का रास्ता ही भूल गए हो। दिन भर घर में क्या करते रहते हो? क्या शांति भागवत गीता सुनाती रहती है? नहीं ठाकुर साहब ये बात नहीं है, लेकिन शांति के आने के बाद कुछ जिम्मेदारियां जरूर बढ़ गई हैं। अच्छा हाँ, कैसे याद किया आपने? अरे भाई अब की आशा की 20वीं वर्षगांठ थी, उसकी शादी ब्याह का कुछ ख्याल है या नहीं? हाँ, क्यों नहीं। आपकी नजरों में कोई लड़का है? अगर ना हो तो मैं कल से इस काम पर लग जाता हूँ। तो लड़का तो तुम्हारे घर में ही है। मेरे घर में? हाँ भाई, तुम्हारा केवल कुमार। ठाकुर साहब आप मजाक तो नहीं कर रहे? इसमें मजाक की क्या बात है? मैं अपनी बेटी का ब्याह चांदी के पुतले से नहीं, इंसान से करना चाहता हूँ। अब रही दौलत की बात तो तुम तो जानते ही हो, ले देकर एक संतान है, दहेज भी सारी दौलत दे दूंगा। लेकिन तुम क्या सोच रहे हो? नहीं ठाकुर साहब, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? मैंने केवल से शांति का ब्याह करने का फैसला कर लिया। क्या कहा? तुम केवल का ब्याह शांति से करना चाहते हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? शांति तुम्हारी भांजी, केवल तुम्हारा शिष्य बेटे के समान होता है। तुम भाई बहन में शादी रचाना चाहते हो? समाज में भूचाल आ जाएगा, भूचाल। ठाकुर साहब, समाज ऐसी चोटें सहने का आदी हो चुका है। ठाकुर साहब, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आशा और केवल की शादी के लिए मुझे मजबूर न कीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मजबूर न कीजिए। गंगाधर जी, मैं आपको मजबूर नहीं करता, लेकिन पानी सर से ऊपर पहुंच चुका है। आशा केवल को प्यार करती है, ये उसकी जिंदगी और मौत का सवाल है। आपको अपना फैसला बदलना होगा, आपको अपना फैसला बदलना होगा। अगर मैं इनकार कर दूं तो? मैं जानता हूं तुम इनकार नहीं कर सकते। ठाकुर साहब, आप दौलत के जोर से कलाकार की इच्छा खरीदना चाहते हैं। ममता की दौड़ में मैं आपसे पीछे नहीं रहूंगा। केवल की शादी होगी तो सिर्फ शांति से, समझे?
गंगाधर जी, गंगाधर जी, गंगाधर जी, गंगाधर जी, मैं जानता हूँ दौलत से कलाकार की इच्छा खरीदी नहीं जा सकती, लेकिन मैं दोस्ती की दुहाई देकर तुम्हारा दिल जरूर बदल दूंगा, जरूर बदल दूंगा। शांति और आशा में जमीन आसमान का फर्क है। शांति तुम्हारी इच्छा को अपनी तकदीर का फैसला समझकर खामोश हो जाएगी, लेकिन आशा वो सीखती है। दौलत ने उसे बगावत करना सिखाया। मैं ऐसी संतान पर नसीब बात हूँ जो शीशे की तरह गिरकर चूर हो जाएगी, लेकिन मेरी इच्छा से समझौता नहीं करेगी। मैं तुमसे केवल की भीख मांग रहा हूँ गंगाधर, भीख मांग रहा हूँ। ठाकुर साहब जाओ, ठाकुर साहब, मैंने तुम्हें केवल दे दिया, मैंने तुम्हें अपना केवल दे दिया, मैंने तुम्हें अपना केवल दे दिया। शहर क्यों जा रहे हैं? ठाकुर साहब ने लड़के का पता दिया, उसे देखने जा रहा हूँ। बात कीजिएगा, छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ। कभी कभी आपकी अकल की खास छिलने लगती है। शहर शांति के लिए शहर में जा रहे हैं लड़का देखने के लिए। शहर में जाने की क्या जरूरत है? गांव में ही कोई लड़का मिल जाए। नहीं मुंशी जी, गांव में कोई लड़का नहीं। कभी आपने आंख खोल कर देखने की कोशिश नहीं की? मैं कहता हूँ बाबा विश्वनाथ झूठ न बुलाए, आपकी शांति रानी बनकर रहेगी, हजारों पे हुकूमत करेगी। कौन है वो? मैं। क्या? क्यों? मैं उसके काबिल नहीं हूँ। मुंशी तुम होश में हो या नहीं? उसको देखकर कौन होश में रह सकता है? बाजी कमीने, तेरी इतनी हिम्मत हुई? अगर आइंदा ऐसी कभी बात की तो जबान खींच लूंगा, जिंदा जमीन में दफन कर। बाजी नहीं, ये चुप, दूर हो जा मेरी आंखों सामने। चलो गंगाधर, तूने सांप को पैर से रौंदने की कोशिश की है, मैं इसका बदला लेकर ही रहूंगा। हेलो हेलो अजीत, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अब मैं तुम्हें एक मजेदार बात सुनाऊं। अच्छा। अखबारात में शादी के लिए इश्तेहार दे दिया था। हाँ। ये चंद लड़कियों की तस्वीरें आई। अरे वाह, तो बहुत अच्छी लड़कियां। इनमें से कोई पसंद ही आई? हमें पसंद कैसे करना थी, चंद रोज पहले बैठे बैठे एक शरारत सूझ गई, सोचा शुगर ही रहेगा। बुरी बात है विजय, अगर कोई शादी के बहाने हमारी बहनों का फोटो मंगाकर उसका मजाक उड़ाए तो हमें कैसे लगेगा? अमा तुम्हारे दकियानुसी ख्यालात से मैं तंग आ गया हूँ। जरा सी कोई बात हुई और एक लंबा चौड़ा लेक्चर दे डाला। विजय, एक बात का ख्याल जरूर रखना, शादी उस लड़की से करना जिसको तुम्हारे माँ बाप भी पसंद करें। वो क्यों? इसलिए कि लव मैरिज का अंजाम कुछ अच्छा नहीं होता है। इसका आपके पास क्या सबूत है? सबूत मुझे ही देख लो। माताजी मना कर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने शादी कर ली, और उसका जो अंजाम हुआ वो तुम्हें मालूम है। शांति जैसी औरत ही बेवफा निकलेगी, ये मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ओफो, फिर वही मुर्गे की एक टांग। मैंने तुमसे 1000 बार कहा कि भाभी के बारे में ऐसा सोचना भी पाप है। मैं तुम्हारी बातें कैसे मान लूं? जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा वो क्या था? वो तुम्हारी आंखों का धोखा था, सर धोखा। खैर जाने दो इन बातों को। नमस्ते नमस्ते चाची। अरे अजीत, कैसे हो बेटा, कब आए? चाची मुझे आए हुए घंटा भर हो गया है, लेकिन आपके कमर साहब से इतना न हुआ कि मुझसे चाय के लिए पूछ लेते। अरे बेटा, ये तुझे चाय के लिए क्या पूछेगा, इसे तो अपनी ही खबर नहीं। अरे तू अभी तक नहाया नहीं? जा बेटा, जल्दी से नहा धो के तैयार हो जा, वो आते ही होंगे। क्या बात है चाची, कोई आ रहा है क्या? हाँ बेटा, बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है। अच्छा। भगवान ने चाहा तो आज शादी की बात पक्की हो जाएगी। अच्छा, शादी की बात पक्की हो जाएगी? हाँ बेटा। ये क्या तुक है माँ, मेरी शादी हो रही है मुझे पता नहीं। देखो बरखुरदार, बड़ों की बातों में दखल नहीं देना चाहिए। जाओ तुम जाओ। देखो ये मजाक का वक्त नहीं है जी, मेरी शादी का मामला है, समझे? तो इसमें घबराने की कौन सी बात है? पहले मैं लड़की की तस्वीर देखूंगा, उसके बाद सारी बातें करूंगा। अब आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। जाइए। नहीं जाता। नहीं जाता? अब जाता है कि नहीं? अच्छा हुआ बेटा तू यहाँ मौजूद था, वरना ये आसानी से कभी नहीं मानता। चाची, आसानी से मानने वाला तो मैं भी नहीं हूँ। पहले तो सिर्फ चाय की बात थी, अब चाय के साथ साथ आपको मेरा मुंह भी मीठा करना पड़ेगा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। अच्छा तू बैठ, मैं चाय मिठाई तेरे लिए सब लेकर आती हूँ। बैठ मेरा बच्चा। विजय बाबू अंदर है?
कौन? अजीत? मामा? मेरे बच्चे। अजीत, तो बेटा तार की खबर गलत निकली, शांति का विश्वास न चिकला। तुम जिंदा हो बेटा, तुम। मामा, मैं ऐसे नाटक बहुत देख चुका हूँ। अब मैं उस नागन का नाम भी सुनना नहीं चाहता। नागन? हाँ हाँ, नागन। उसने मेरे विश्वास को डस लिया। वो मक्कार, दगाबाज और बेवफा। नहीं अजीत, तुमने शांति को समझना भूल की है। वो तो भगवान की आरती की तरफ पवित्र है बेटा। छत पर चढ़कर खानदान की इज्जत को उछालना, क्या यही एक औरत की पवित्रता का सबूत है? तो तुम भी लोगों के कहने में आकर उस हीरे को कांच का टुकड़ा समझने लगे। अजीत, चांद की किरण चिंगारी नहीं बन सकती। मामा, पहले मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन जो कुछ तुम्हारे घर पर मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो कैसे झूठ हो सकता है? मेरे घर पर? हाँ, उस दिन शायद आप घर पर नहीं थे। शांति एक नौजवान की गोद में सोई हुई थी और वो उसके उलझे हुए बालों को सुलझा रहा था। अजीत, तुम्हें धोखा हुआ, बहुत बड़ा धोखा। उस दिन शांति सीढ़ियों पर से गिरकर बेहोश हो गई थी। वो नौजवान मेरा शागिर्द है। वो शांति को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। आग की लपटों को कपड़े से ढांपने की कोशिश मत करो। इन दलीलों से कोई फायदा नहीं। शांति मेरे लिए मर चुकी है। अजीत, तुम शायद नहीं जानते, तार की खबर पर सबों ने यकीन कर लिया था, मगर शांति ने इसे सच नहीं माना। तुम जीवित हो, एक दिन जरूर लौट कर आओगी। विश्वास के इस दीपक को उसने कभी बुझने नहीं दिया। जानते हो, वो आज तक सुहाग की बिंदियां लगाती है। अजीत, उसकी आशा के फूलों को अपने पैरों तले न कुचलो। रौंदे हुए फूलों की माला नहीं बनाई जाती मामा। मैं अपने घर के चिराग को दूसरी जगह रोशनी फैलाते देख चुका हूँ। मेरा फैसला हमेशा के लिए छोड़ देना चाहते हैं, हमेशा के लिए छोड़ देना चाहते हैं? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं जानबूझकर धोखा नहीं खा सकता। मेरा फैसला अटल है। तुम्हें अपना फैसला बदलना पड़ेगा। विजय, तुम मेरे दोस्त होने की हैसियत से मुझे सलाह दे सकते हो, लेकिन मुझे मजबूर नहीं कर। पति से ठुकराई हुई औरत को भगवान भी शरण में नहीं लेती। शांति का जीवन नर्क बन जाएगा, उसकी दुनिया वीरान हो जाएगी। उसके आंसुओं का हर कतरा मेरे सीने में तीर बनकर चुभता रहेगा। बेटा, बेटा, मेरे बुढ़ापे पर तरस खाओ। मुझे आत्महत्या से बचा लो बेटा, मुझे आत्महत्या से बचा लो बेटा। शांति, शांति। हाँ मामा। बेटी, भगवान ने तुम्हारे विश्वास की लाज रख ली। अजीत, बेटी, अजीत। हाँ बाबा। अजीत जिंदा है। मैं मैंने खुद उसे देखा।
तुम्हें सौंप जाता हूँ। केवल केवल शांति को केवल चाचा जी, आशा में शांति, दुनिया में कोई अमर होकर नहीं आया है बेटी। एक दिन सभी को जाना है। धीरज रखो, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। बेटा केवल, क्या बात? तुम लोगों ने रास्ता क्यों रोक लिया? रास्ता क्यों रोक लिया? तुम्हें तो गोली मार देनी चाहिए केवल बाबू। गोली मार देनी चाहिए? क्यों? गंगाधर के मरते ही तुमने रंग बदल दिया। उनकी इज्जत सारे गांव की इज्जत है केवल बाबू। हम तुम्हारा इरादा कभी पूरा नहीं होने देंगे। इरादा पूरा नहीं होना देंगे? मेरी समझ में नहीं आता, आप लोग चाहते क्या है? तुम शांति को कहाँ ले जा रहे हो? शहर में इस गरीब का कौन है केवल बाबू? शहर में इसका घर है, इसकी सास है, इसका पति। ये झूठ है। तुम हमें पढ़ाना चाहते हो? अगर कहीं इसका ठौर ठिकाना होता तो मामा की रोटियां तोड़ने की जरूरत नहीं थी केवल बाबू। ये विधवा है, विधवा केवल बाबू। ये झूठ है, ये सच है, और तुम इससे शादी करना चाहते हो। एक शादीशुदा औरत पर कलंक लगाते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ये निर्दोष, बिल्कुल निर्दोष। निर्दोष है, इसीलिए तुम विधवाओं का सुहाग की अरे ये क्या कर रहे हो? अरे इसको क्या जान से मार डालोगे? भाइयों, एक हाथ से ताली नहीं बजती। ये तो बेचारा मुफ्त में मारा जा रहा है। सारे खुराफात की जड़ तो ये है शांति देवी, जिसने सारे गांव में अशांति फैला रखी। ये बात है मुंशी जी? हाँ तो ठीक है। बाबा विश्वनाथ झूठ न बुलाए, घोर कलयुग आ गया। सुना है लड़के लड़कियों को भगा ले जाते हैं, लेकिन इस गांव में तो उल्टी गंगा बहती है। आखिर बात क्या है मुंशी जी? वही तो कहने जा रहा हूँ। वो चुड़ैल शांति मास्टर जी को भगा लिए जा रही थी। वो बेचारा सीधा साधा आदमी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। वो तो कौन लोगों ने देख लिया, वरना गांव की नाक कट जाती। मगर उन्हें चोट कैसे पहुंची? लो बोलो, कभी कभार गेहूं के साथ घूम भी पिस जाता है। वो तो कब वक्त पे मैं पहुंच गया, वरना भगवान जाने उसकी क्या हालत होती। तो क्या उन्हें बहुत चोट आई है? तबीयत कैसी है? ठीक है। शांति, एक गिलास पानी की पिलाना। उठो। ख्वाब में भी नहीं सोचा कि तुम ममता की लोरियां सुनाने के बाद कांटा बनकर मेरे कलेजे में चुप जाओगी। मेरी उम्मीदों की दुनिया में तुम अपने सुहाग की सेज सजाओगी। तुम अपने होश में हो या नहीं? अपनी दुनिया उजड़ते देखकर कौन होश में रह सकता है? तो क्या तुम भी समझती हो कि मैं केवल को तुमसे छीनना चाहती हूँ? अब छीनने में बाकी क्या रह गया है? मगर याद रखो, तुम मुझे लूटने के बाद चैन की नींद नहीं सोचती। जो कुछ मेरी भी सुनोगी आशा, मेरा भगवान जानता है। चुप रहो,
भगवान का नाम लेते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? केवल बाबू मेरी सूरत से बेजार हो गए, इसकी जिम्मेदार तुम हो। तुम नहीं आशा, नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। खूब रिश्ता निभाया है बहन का, खुद आंख में चोरी खेल रही थी, केवल बाबू की नस नस में समा गई और मुझे प्यार करने का तरीका सिखाया जा रहा है। आशा, चाचा जी के मरते ही तुम्हारे सीने की आग भड़क उठी, केवल बाबू को लेकर भागने जाती हूँ। याद रखो दीदी, ये पाप कोई ढोरा है जिसे टूटने की जरूरत नहीं होती। ये खूब इत्मीनान रखो, तुम्हारी पवित्रता पर कभी कलंक नहीं लगेगा। मैं आशा से ब्याह करूंगा शांति, मैं आशा से ब्याह करूंगा शांति। क्या कहा? केवल शांति से शादी करना चाहता है? हरगिज नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। वो मेरी अमानत। वो तो ठीक है पिताजी, लेकिन जब केवल बाबू मुझे पसंद ही नहीं करते और शांति से शादी करना चाहते। शादी की बात तो अलग रही, वो मेरे इशारे के बगैर सांस नहीं ले सकता, हिल नहीं सकता। अब रही बात शांति की, शांति तो मैं उसे आज ही गांव से बाहर निकाल देता हूँ। आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं चाचा जी। शांति, जहाँ मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई, मैं खुद ही चली जाऊंगी। कैसी जिम्मेदारी? आशा और केवल की शादी। शांति? हाँ चाचा जी। लेकिन ये तो कह रही थी तुम केवल से शादी करना चाहती हो। आप भी कैसी बातें करते हैं चाचा जी, केवल तो मेरा भाई है। भाई? सुन रही है आशा, तो इसे खामखा बदनाम कर रही थी, नादान लड़की कहीं थी। मुझे माफ कर दो, बस ना, बस चुप रहो, चुप हो जाओ। आशा, आशा, गुजरी हुई बातों को भूल जाओ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, साड़ी है। मेरी ख्वाहिश है कि तुम इसको पहनकर लगन मंडप में बैठना। बैठोगे ना मेरी अच्छी आशा? आशा बस। क्या बात, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? इधर कुछ दिनों से गोपाल ने बहुत परेशान कर रखा है, हर वक्त शांति भाभी की याद करता होगा। भैया याद ही नहीं करता है, अब तो उसे 24 घंटे भाभी की रट लगी रहती है। न खाता है, न पीता है, न खुद सोता है, न दूसरों को सोने देता है। नींद से भाभी भाभी कहकर उठ जाता है। नींद से भाभी भाभी? अजीब, ये मामला बहुत सीरियस है, इसका फौरी इलाज होना चाहिए। यार मैं भी इस तलाश में हूँ कि अगर कोई अच्छा बच्चों का स्पेशलिस्ट मिले तो उसे ले जाके दिखाऊं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। गोपाल, गोपाल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपने अपने मिसेस को टेलीग्राम दे दिया? जी अभी नहीं किया। नहीं? देख लिया आपने, जब से होश में आया है यही हालत है। मैंने आपसे कल ही कह दिया था, अगर आप पेशेंट को जल्दी घर ले जाना चाहते हैं तो भाभी का होना बहुत जरूरी है।
अच्छा जी साहब, मैं चलता हूँ। आप अपनी मिसेस को टेलीग्राम देना ना भूलिएगा, प्लीज। ओके डैड, थैंक यू। कोई चारा नहीं है जी, शांति को बुलाना ही पड़ेगा। मैं वहां नहीं जाऊंगा माँ, किसी कीमत पर भी नहीं जाऊंगा। लेकिन गोपाल की जान खतरे में है अजीत। उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन शांति का नाम जबान पर लेना मैं पाप समझता हूँ। नहीं बेटा, अजीत, पाप तो मैंने किया है बेटा, और आज उसी पाप की सजा है कि मेरे गोपाल की ये हालत है। मैंने शांति पर झूठा कलंक लगाया। झूठा कलंक? हाँ बेटा, शांति खुद घर छोड़कर नहीं गई, मैंने अपनी गरज के लिए उसे घर से निकाल दिया। तुमने? लेकिन जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा वो क्या था? मैंने माँ होकर दुश्मन का काम किया बेटा, मुझे माफ कर दे। तार की खबर सुनकर सबने यकीन कर लिया, लेकिन शांति ने यकीन नहीं किया। ना उसने चूड़ियां उतारी और ना ही सुहाग की बिंदियां लगानी बंद की। मैंने माँ होकर दुश्मन का काम किया बेटा, मुझे माफ कर। मैं वहां नहीं जा सकता, मैं शांति को क्या मुंह दिखाऊंगा? अजीत, तू वहां जरूर जा बेटा, तुझे जाना ही पड़ेगा गोपाल के। नहीं माँ, मैं काश गोपाल तेरा सौतेला भाई न होता बेटा। माँ ये तुम क्या कह रही हो? मैं गोपाल के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं क्या हुआ? शांति दीदी। क्या हुआ शांति? शांति दीदी गुंडे उठा ले गए। शांति को गुंडे उठा ले गए? हाँ, और उनके साथ मुंशी भी था। मुंशी? उसकी ये हिम्मत? यही होना चाहिए। घबराओ नहीं बेटी, मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे बाबा विश्वनाथ, अरे मुझे पुलिस का बचाओ। बाबा विश्वनाथ, अरे मुझसे जी का बचाओ। बाबा विश्वनाथ, अरे मुझे सुना दो।
अरे बाबा विश्वनाथ शांति मुझे माफ कर दो शांति, मैंने तुमको बहुत ये आप कैसे बातें कर रहे हैं? शांति, चाचा जी आप? मैं समझ गया, मेरा दूसरा दामाद। खुश तो एक मंडप में दोनों लड़कियों की शादी न सही, लेकिन दोनों दामाद तो इकट्ठे हो गए। बहुत खुश हूँ बेटी, ये तुम्हारे जीजा जी है। आओ बेटा आओ। माफ कीजिएगा चाचा जी, शांति हमको यहाँ से जल्दी चलना चाहिए, गोपाल अस्पताल में। गोपाल अस्पताल में? हाँ। क्यों? उसका गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट? चाचा जी। हाँ बेटे जाओ। तुम मुझे कहाँ छोड़ कर चले गए थे बाबी? मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी मेरे लाल, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी।